किसान समुदायों में आदिम शिकारी और अन्य बटोर कबीले बड़ी तादाद में शामिल किए गए, लेकिन उन्हें वर्ण व्यवस्था के बाहर सस्ते गुलाम मजदूरों की तरह रखा गया। गुरुदेव, कुत्ते ने भूखना बंद कर दिया। उधर कोई है जो हमारे शिकारी कुत्ते पर बाण छोड़ रहा है? अवश्य इन जंगलों में रहने वाला कोई निषाद होगा। चलो चलकर देखते हैं। सबसे पहले की अछूत जातियों में थे दो शिकारी कबीले, चांडाल और निषाद। महाभारत की एकलव्य की कहानी में उत्तर वैदिक काल में ऐसे कबीलों के प्रति व्याप्त रवैये की झलक मिलती है। बाण से कुत्ते का मुंह बंद कर दिया गया है। धनुर्विद्या का ऐसा चमत्कार ऐसा कौन कर सकता है? चलो आगे चलकर देखते। कौन हो तुम? इस राजवन में आखिर करने का तुमने साहस कैसे किया? गुरुदेव, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। मुझे गुरुदेव कहने वाले, मुझसे आशीर्वाद चाहने वाले तुम हो कौन? इससे पहले तो मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। गुरुदेव, मैं एकलव्य नाम का एक निषाद हूं। अपने ही कबीले के सरदार व्याधराज का पुत्र हूं मैं। गुरुदेव, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं आपसे पहले भी मिल चुका हूं। 10 वर्ष पहले मैं आपके पास शिष्य बनने आया था। तब आपने मेरी प्रार्थना को ठुकरा दिया था। ठीक ही किया था मैंने, क्योंकि मैं केवल ब्राह्मणों और क्षत्रियों को ही शिक्षा देता हूं, तुम जैसे निम्न वर्ग में पले हुए व्यक्ति को नहीं। गुरुदेव, यदि मैं निम्न वर्ग में पैदा हुआ हूं तो इसमें मैं क्या कर सकता था? मेरे पास चुनाव की कोई सुविधा थी क्या? गुरुदेव, मेरी प्रतिभा और कुशलता का कोई मूल्य नहीं। मनुष्य यदि अनचाही व्यवस्था में जन्म लेता है तो यह उसका भाग्य है, तुम्हें उसे स्वीकार करना चाहिए। परंतु तुमने इतनी विद्या सीखी कहां से? इतनी विद्या तो मेरे प्रिय शिष्य अर्जुन को भी नहीं आती। गुरुदेव, ये सब आप ही की कृपा है। मेरी कृपा? जी हां। आइए, आप स्वयं चलकर देख लीजिए। गुरुदेव, ये मैंने आपकी प्रतिमा बनाई है। इसी से मुझे प्रेरणा मिलती रही। गुरु के बिना भी इतना ज्ञान, तुम धन्य हो एकलव्य। राजकुमार, आज मैं जो कुछ भी हूं गुरुजी की कृपा से हूं। गुरुजी, मेरी इच्छा है आप मुझसे गुरुदक्षिणा मांगिए। परंतु क्यों? मैंने तुम्हें दिया ही क्या है? गुरुजी, मुझे इस तरह से ठुकराइए नहीं। गुरुदेव, क्या आप सम्मान चिन्ह के रूप में भी गुरुदक्षिणा स्वीकार नहीं करेंगे? भला इसमें क्या दोष है? आप इसकी अभिलाषा पूरी करें गुरुदेव। अच्छा, तुम आग्रह करते हो तो, परंतु तुम दे नहीं पाओगे। क्यों नहीं दे पाऊंगा गुरुदेव? आप आज्ञा तो कीजिए। रहने दो, तुम दे नहीं सकोगे। क्यों नहीं दे पाऊंगा गुरुदेव? गुरुदेव, मैं कौरवों या पांडवों सा पुत्र बेशक ना हूं, लेकिन व्याधराज का पुत्र हूं मैं। आप कहें तो अपनी पूरी संपत्ति आपके चरणों में रख दूं। नहीं, धन नहीं चाहिए मुझे। तो फिर? तो सुनो, मुझे गुरु दक्षिणा में तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। ये आपने क्या मांग लिया गुरुदेव? आप आशीर्वाद दे रहे हैं साहब? यही तो कह रहा था, दक्षिणा मांगिए, दक्षिणा मांगिए। गुरुदेव, मैं आपको अपना अंगूठा जरूर दूंगा, लेकिन एक प्रश्न पूछूं? कैसा प्रश्न? गुरुदेव, क्या कभी आप अपने इस अर्जुन से उसका हाथ मांग सकेंगे? क्या कभी भीम से उसकी भुजा मांग सकेंगे? और मांगेंगे भी तो क्या वो देंगे? फिर आपने मुझसे मेरा अंगूठा क्यों मांगा? गुरुदेव, क्या आप अपने ही हाथों अपने शिष्य की हत्या नहीं कर रहे? ठीक है, तुम मत दो और चलते बनो। नहीं गुरुदेव, नहीं, मैं आपको गुरु दक्षिणा अवश्य दूंगा।
लीजिए गुरुदेव अपनी गुरु दक्षिणा। ये क्रूरता क्यों गुरुदेव? धर्म की व्यवस्था के लिए। क्या तुम नहीं जानते कि शूद्रों और वनवासियों को धनुर्विद्या नहीं सीखने दी जा सकती? क्योंकि यदि वनवासियों ने युद्ध कला सीख ली तो क्या वे क्षत्रियों की तरह शक्तिशाली होने की आकांक्षा नहीं करने लगेंगे? उस वनवासी का अंगूठा छीनकर मैंने इन संभावनाओं को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया है। पर यह अन्याय है गुरुदेव। यदि उस वनवासी को योद्धा बनने की अनुमति दे दी जाती तो अवश्य वो एक दिन तुम्हारा प्रतियोगी हो सकता था। मगर आपकी सहायता से मैं सीख सकता था कि उसे कैसे हराया जाए। नहीं अर्जुन, तुम उसके सामने नहीं ठहर सकते थे। तो क्या इसीलिए आपने? हाँ, क्योंकि मैंने तुम्हें वचन दिया था कि तुम इस युग के सबसे बड़े योद्धा, सबसे बड़े धनुर्धर होगे, और आज मैंने अपना वो वचन पूरा किया है। नहीं गुरुवर, क्योंकि आज संसार के सबसे बड़े धनुर्धर को मैं अपनी आंखों से देख चुका हूं। अब जब कभी भी मुझे संसार का कोई सबसे बड़ा धनुर्धर कहेगा तो उस समय एकलव्य का अंगूठा विहीन दाहिना हाथ मेरी खिल्ली उड़ाएगा।